बुंदेलखंड का गौरवशाली इतिहास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किले में और चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं झांसी के रानी लक्ष्मीबाई का किला। 17वीं शताब्दी में हुआ था इस किले का निर्माण। झांसी का किला बागीरा पहाड़ी की चोटी पर बसा है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा बीर सिंह देव ने करवाया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किले का एक हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया था। करी प्रतिज्ञा है रानी ने मोरी जवलो है जिनगानी, अंग्रेजन खा ई झांसी को पियन देव ना पानी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविताएं आज भी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा बयां करती है। ऐसे वक्त में जब एक एक कर राजा अंग्रेजों के सामने घुटने टेक रहे थे, तब ये रानी लक्ष्मीबाई ही थी जिन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी वाराणसी में महाराष्ट्रियन कराड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। माता पिता ने उनका नाम मणिकर्णिका रखा। सभी उन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। मनु जब मात्र 4 वर्ष की थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया। मनु ने बचपन में ही शस्त्र और शास्त्र दोनों की ही शिक्षा ली। इसी दौरान लोग उन्हें प्यार से छबीली के नाम से पुकारने लगे। सन 1850 को उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हो गया और छबीली झांसी की रानी बन गई। तभी से छबीली का नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर 4 माह बाद ही पुत्र की मृत्यु हो गई। पुत्र वियोग का सदमा राजा गंगाधर राव को इस तरह लगा कि वे अस्वस्थ रहने लगे। उन्होंने 20 नवंबर 1853 को एक बालक को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। 21 नवंबर सन 1853 को राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। करी प्रतिज्ञा है रानी ने मोरी जबलो है जिनगानी, अंग्रेजन खा ई झांसी को पियन देव ना पानी। सन 1857 अंग्रेजों ने जाना, इकली रानी है झांसी में लूटो जाए खजाना। कई हजार गोरा संग लेके झांसी करी चढ़ाई, चौतरफा से झांसी घेरी चौबंदी करवाई। लिख परवानो करो रवानो रांगी रानी ने पहुंचायो, बांची पाती धड़की छाती क्रोध हृदय में छायो। हुक्म फेर दो है रानी ने मोर्चा तुरंत लगायो, करो सामना अंग्रेजन खा उल्टा मार भगायो। ऐसा मारो अंग्रेजन खा याद आए जाए नानी, करी प्रतिज्ञा है रानी ने जबलो है मोरी जिंदगानी। अंग्रेजन खा ई झांसी को पियन देव ना पानी। रानी ने इत महलों में सखियां लई बुलाई, उन सखियों से रानी ऐसे कहने लगी समझाई। जिनको प्यारे बालक बच्चे लेओ नाम कटाई, जिनको प्यारा देश लगे है लो हथियार उठाई। सुंदर साजी मुंदर साजी मोती साजी और साजी झलकारी, सबसे बाद में रानी ने कीनी है तैयारी। बांधु कुंवर कमर से रानी घोड़ा कूंद चढ़ी छत्राणी,
करी प्रतिज्ञा है रानी ने, मोरी जबलो है जिंदगानी। अंग्रेजन खां ई झांसी को पियन देओ ना पानी। उत्तर खूंट को सुंदर पहुंची, मुंदर दक्षिण जाई। चली सामने है झलकारी, तेगा हाथ उठाई। अली गोल में रानी पहुंची, दीनों बिगुल बजाई। उतमें गोरा इतमें रानी, होने लगी लड़ाई। सुंदर मारे मुंदर मारे, झलकारी ढेर लगावे। जो रानी के पड़े सामने, स्वर्ग बैठ पछतावे। उत्तर खूंट में सुंदर देखो, तेगा रही चलाई। आप बचे घोड़े को बचावे, करतब रही दिखाई। बहुत देर तक लड़ी लड़ाई, आखिर हिम्मत हारी। गोली लागी है छाती में, सुंदर स्वर्ग सिधारी। रानी ऐसे कहने लगी, भरने नौ में पानी। मोरी जबलो है जिंदगानी, अंग्रेजन खां ई झांसी में, पियन देओ ना पानी। दक्खन खूंट में मुंदर ने भी जौहर अजब दिखायो। कई एक गोरा खेत में, कई एक दये भगाए। होनी होनी रहे है होकर, होनी सिर मड़राई। लागो तेगा खुल गौ भेजा, मुंदर जान गमाई। दोनों खूंट जब खाली हो गए, गोरा बड़े अंगाड़ी। जाए के घेरो है रानी को, मारा मार मचाई। घेरो देख रानी खां झलकारी, घोड़ा दयो बढ़ाई। रानी धौरे झलकारी पहुंची, कहने लगी चिल्लाई। मारो मारो है महारानी, अब क्यों देर लगाई। जैसे बात सुनी झलकारी की, रानी गुस्सा आई। बाग दाब लई है दांतन में, दो कर तेग उठाई। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। अंग्रेजन खां ई झांसी को, पियन देओ ना पानी। मार मार कर ढेर लगा दो, रानी ने गोरन को। कई एक गोरा जख्मी हो गए, कई एक प्राण त्यागे। कई एक सुमरे मात पिता को, कई एक रण से भागे। बोल फूट गई हल्ला पड़ गयो, गोरा डटे न डाटे। सूरत देखो जो रानी को, लगे कलेजा फाटे। खेत छोड़कर गोरा भागे, ऐसी मार लगाई। रानी ने गोरन खां देखो, रण से दयो भगाई। घेर घेर कर झलकारी मारे, टेर टेर कर रानी। अंग्रेजन खां ई झांसी को, पियन देओ ना पानी। बोली रानी सुनो सहेली, अब काय देर लगाई। घोड़ा फेर दयो जल्दी से, चलो ग्वालियर धाई। मांगे मदद जाए राजा से, फिर हम लड़े लड़ाई। घोड़ा फेर दयो दोनों ने, तुरंत ग्वालियर आई। यह संघर्ष 6 जून से 8 जून सन 1857 तक चला, जिसमें 61 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया गया। 9 जून सन 1857 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से ऐलान कर दिया था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 9 जून सन 1857 को रानी लक्ष्मीबाई का ऐलान सुनकर अंग्रेजों के होश उड़ गए और अंग्रेज थर थर कांपने लगे। तभी से अंग्रेजों ने झांसी के किले पर कब्जा करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए। 12 जून सन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने फिर एक बार झांसी किले को संभाला, जो उनके पास 20 मार्च 1858 तक रहा। 21 मार्च सन 1858 को फिर एक बार अंग्रेजों ने भारी संख्या बल के साथ झांसी किले पर आक्रमण कर दिया।
यह युद्ध 21 मार्च सन 1858 से लेकर 3 अप्रैल सन 1858 तक अंग्रेजों का रानी लक्ष्मीबाई के साथ भयानक महायुद्ध चला। 3 अप्रैल सन 1858 को रानी लक्ष्मीबाई पुत्र को पीठ पर बांधकर घोड़े की लगाम मुंह में दबाए किले के ऊपर से कूदकर अंग्रेजों से लड़ती हुई कालपी की ओर रवाना हो गई। अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई का पीछा किया। 17 जून सन 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची, जहां अंग्रेजों से रानी लक्ष्मीबाई का एक बार फिर भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध लड़ते लड़ते दुर्भाग्यवश रानी का घोड़ा अधिक थक जाने के कारण सोन रेखा नाले को पार नहीं कर सका। उसी समय पीछे से एक अंग्रेज ने रानी लक्ष्मीबाई पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे रानी लक्ष्मीबाई को काफी चोटें आईं और 18 जून सन 1858 को 23 वर्ष की आयु में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई देश की आजादी के लिए लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। ये है भवानी शंकर तोप जो मोतीबाई चलाया करती थी। इसी भवानी शंकर तोप की ध्वनि से कई अंग्रेजों के कानों के पर्दे फट गए थे। और ये आप देख रहे हैं कड़क बिजली तोप। यहाँ गिरा था अंग्रेजों का एक गोला, जिससे यह तोप मलबे में दब गई थी। आप देख सकते हैं कड़क बिजली तोप। यह तोप गुलाम गौस खां चलाया करते थे। जब कड़क बिजली तोप चलती थी तो कड़क कड़क की आवाज उत्पन्न करती थी और तोप के ऊपर आप सिंह आकृति देख रहे हैं और इसी तोप में आप एक गोला फंसा हुआ देख रहे हैं। यह गोला फंसने का ये कारण है कि जब इस तोप को चलाया जा रहा था तभी अंग्रेजों का एक गोला इस तोप के ऊपर गिर गया था, जिससे ये तोप क्षतिग्रस्त हो गई थी और मलबे में दब गई थी। ये तोप अष्टधातु से बनी हुई है। आप देख सकते हैं तोप को। ये आज भी मेन गेट के अंदर रखी हुई है। आप देख पा रहे हैं ये तोप जब चलती थी तो कड़क कड़क की आवाज किया करती थी। बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी और तो झांसी वाली रानी थी। करी प्रतिज्ञा है रानी ने मोरी जबलो है जिंदगानी, अंग्रेजन खाई झांसी को पियन देओ ना पानी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की बार। नकली युद्ध बिहू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। और आप देख सकते हैं किले के बाहर अंग्रेजों के भारी संख्या में अंग्रेजों ने किले को घेर रखा था चारों तरफ से। आप देख पा रहे हैं ये अंग्रेज चारों तरफ से किले के बाहर हैं और किले को झांसी के किले को घेर रखा है। इन्हीं अंग्रेजों ने घेर रखा है और देख पा रहे हैं आप चारों तरफ से झांसी का किला अंग्रेजों के द्वारा पूरा घिरा हुआ है और यहाँ घेर लिया था। आप यहाँ देख रहे हैं ये है झांसी की बस्ती का नज़ारा ऊपर से दिखाई दे रहा है। झांसी की ये बस्ती है। ये झांसी के किले के ऊपर आज भी झंडा लगा हुआ है और एक किले के बाहरी हिस्सा आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर एक ये नाला दिखाई दे रहा है, सुरक्षा नाला था ये। और ऊपर से ये आप
सड़क भी देख सकते हैं। ये झांसी की सड़क है और ये है झांसी की रानी, जहाँ से झांसी की रानी किले के ऊपर से नीचे घोड़े के साथ कूदी थी। ये वो स्थान है, आप देख सकते हैं। यहीं से रानी लक्ष्मीबाई किले के ऊपर से घोड़े के साथ और अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर कूदी थी। वो स्थान, वो चबूतरा दिखाते हैं कि घोड़ा सबसे पहले इस चबूतरे पे पहुंचा था। ये आपको जो देख रहे हैं, ये वो चबूतरा है जहां से रानी लक्ष्मीबाई घोड़े के साथ नीचे कूदी थी। ये वही चबूतरा है। बुंदेले हर बोलों के मोर हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। करी प्रतिज्ञा है रानी ने मोरी जबलो है जिंदगानी, अंग्रेजन खाई झांसी को पियन देओ ना पानी। ये अंग्रेजों के प्रति संकल्प लिया था रानी लक्ष्मीबाई ने कि अंग्रेजों को इस झांसी का पानी नहीं पीने देंगे। जब तक हम रहेंगे, जब तक अंग्रेज इस झांसी का पानी नहीं पी पाएंगे। ये रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिज्ञा थी। आप देख सकते हैं, यहाँ जब घोड़ा नीचे कूदा था तो आप यहाँ देख सकते हैं अंग्रेज को खड़ा, आप देख सकते हैं मुस्तैद अंग्रेज खड़े हैं और घोड़ा यहाँ कूदा था। और यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई का एक बार फिर अंग्रेजों से भीषण युद्ध हुआ था। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे और अंग्रेजों को मार मार करके नानी याद दिलाई थी। ये वही जगह है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई कूद करके लड़ी थी और अंग्रेजों से सामना करते हुए रानी लक्ष्मीबाई इसी स्थान से कालपी की ओर रवाना हुई थी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बुंदेलखंड का गौरवशाली इतिहास में बस आज इतना ही। धन्यवाद।